एक दैत्य था जो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्य, लेकिन छोटे से प्रहलाद ने नवधा भक्ति का निरूपण किया। कहा कि पिताजी पूजने योग्य तो कोई है तो भगवान, और सबके बल के स्वामी कोई है तो नारायण, उन्हीं से ही सबको बल मिलता है। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकानेक यत्न किए, लेकिन मार न सका। जब चिंतित बैठा हुआ था तो इसकी बहन होलिका आई, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसी कथा आती है कि होलिका ने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने एक साल दी थी, अगर इस साल को ओढ़ करके तू बैठ जाएगी, अग्नि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कहा कि भैया आप चिंता क्यों कर रहे हो। चिता लगाई गई और उस चिता पे होलिका बैठी, प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के साल को ओढ़ करके आग लगाई गई, और धू धू करते हुए अग्नि के अंगार में वह होलिका जल करके चिल्लाने लगी। महाराज कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमारे साथ छल हुआ है, आपने कहा था कि अग्नि जला नहीं सकती, और आज मैं जल रही हूं। तो आकाशवाणी हुई, कहा कि जो तुझे यह आशीर्वाद मिला था किसी को जलाने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए मिला था। और गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि जो अपकार भक्त कर कर, जो अपकार भक्त कर कर, जो अपकार भक्त कर कर, जो अपराध भक्त कर कर, राम रोस पावक सो जरहि, नाम रोग पावक सो जरहि, जो अपराध भक्त कर कर, जो अपराध भक्त कर कर। कितना सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। लिखते हैं जो अपकार भक्त कर करहि, जो भगवान के भक्तों का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, राम रोष पावक सोई जरहि, वह भगवान राम के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके राख हो जाता है। और वही हाल यह होलिका का हुआ। होलिका धो धो करके जल गई, और भक्त प्रहलाद उस जलते हुए अंगारे में भी शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। ये भक्ति का प्रभाव, ये भक्ति का चमत्कार महाराज, कि अग्नि भी शीतल हो गई प्रहलाद जी की। हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया और हाथ पकड़ करके बहुत गाली दिया, और कहता है कि दुष्ट, तुझसे मुझे डर नहीं लगता है। देवराज इंद्र भी मुझसे भय के मारे कांपते हैं, यमराज कांपते हैं, तीनों लोकों में किसी की हिम्मत नहीं हिरण्यकश्यप से बगावत कर जाए, और तुझे मुझसे भय नहीं लगता। तो छोटे से प्रहलाद जी का विश्वास देखिए। कहते हैं कि पिताजी आपसे क्या भय, जिसका रखवाला भगवान है, नारायण है, वो आपसे क्या डरेगा। कहा कि मुझसे भी ज्यादा बलशाली कोई है। कहा कि हाँ पिताजी। यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं आज प्रहलाद जी। कहते हैं कि हाँ पिताजी, कि न केवलम में भवतश्च राजन, यहाँ पर पिता नहीं कहा है, राजन शब्द से संबोधित किया। कहा कि हे राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, घबराइए नहीं। देखिए कुछ भगवान भोलेनाथ की कृपा है, किसी उससे पकड़ लीजिए। ये सर्प है छोटा सा, इसको बाहर छोड़ दीजिए। भैया कोई चिमटा वगैरह ले लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। घबराए नहीं।
क्योंकि यहाँ पर भागवती गंगा प्रवाहित हो रही है, किसी का अनर्थ नहीं हो सकता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ पर कहते हैं सभी माताएं बैठ जाएं, भाई लोग बैठ जाएं और कथा को सुने। हिरण्यकश्यप को जवाब देते हुए कहते हैं प्रहलाद जी, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान परे वरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। प्रहलाद जी कहते हैं कि सबके बल तो भगवान है, सवय बलम बलिनाम च परेशान, सबके भीतर जो बल है इसके जो स्वामी है वो तो भगवान नारायण है। पिताजी आपके और हमारे बात नहीं है, संपूर्ण चराचर जीव जगत की बात है। जो भी प्राणी है उनके भीतर का जो बल है ये भगवान का बल है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा भगवान रहता कहाँ है, आज उसी से दो हाथ कर लो। बहुत परेशान किया तुमने। प्रहलाद को देर न लगी, कहा कि ये पूछो कि भगवान कहाँ नहीं है। कहा कि क्या इस खंभे में है। प्रहलाद जी का विश्वास देखिए। प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ पिताजी, इस खंभे में भी भगवान है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान नहीं थे, वैकुंठ में भोजन कर रहे थे और भक्त प्रहलाद की बात थी उस खंभे के। जब तत्वा दिताव तवलह समुष्टिना, उसने मुष्टिका का प्रहार किया। तताड़ा तिवलह समुष्टिना, एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा विदीर्ण हुआ। भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। हुंकार करते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं सारे देवता इस युद्ध को छिप करके देख रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि हिरण्यकश्यप से भगवान पराजित हो जाए और वो देख ले कि इंद्र भी आए थे मजा लेने के लिए। तो कहीं ये सारी गाज हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। तो सारे देवता छिप करके इस दृश्य को देख रहे थे। और भगवान तो पहले क्रीड़ा करते हैं। यह मृत्यु लोक तो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। खेल खेलते जब शाम हो गया, गोधूली बेला आई, उसी के चौखट पर जब भगवान नरसिंह बैठे और हिरण्यकश्यप को पकड़ा है, अपनी गोदी में लिया, कहा कि बोल मूर्ख, तुझे विधाता ने क्या वर दी। तो नारद जी गए वैकुंठ, लकड़ की थाली में आरती सजा करके ले आई और भगवान नरसिंह की आरती उतारने लगे। और जैसे ही नरसिंह भगवान का चेहरा देखा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि साक्षात श्री प्रेषिता देवै दृष्टता तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानुपेयाय शंकितम्। अदृष्टा पूर्व, पहले लक्ष्मी जी ने कभी भगवान का ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं। और जैसे ही नरसिंह ने दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी बेचारी भागी वहां से। कहा कि ये तो प्रभु बब्बर शेर बने बैठे हैं यहाँ। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को आगे किया और जैसे ही प्रहलाद जी आगे गए तो नरसिंह भगवान कहते हैं कि बेटा मुझसे सब डर रहे हैं, तुझे डर नहीं लगता है। तो नरसिंह भगवान से कहते हैं प्रहलाद जी, प्रभु आप ये बताएं, सिंह की दहाड़ से जंगल में सब डर जाते हैं, लेकिन क्या सिंह का पुत्र डरता है? सिंह शावक डरता है? मैं तो आपका हूँ और मैं जान रहा हूँ ये दृश्य आप दिखाने के लिए, दुष्टों को डराने के लिए लिया है। भक्त पर तो आपकी करुणा कृपा होती है।